प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का किया स्वागत। सीएम सैनी ने कहा कि सभी को निमंत्रण, सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। भाजपा मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर कहा, वो हमारी बेटी, हमें उन पर गर्व है। हमारी लड़ाई किसी देश या व्यक्ति से नहीं थी, केवल आतंकवाद से थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। देश के पीएम ने सेना को आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए खुली छूट दी ताकि दोबारा सिर न उठा सके। पलवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गांव नगला मोहम्मदपुर गुलावद पहुंचकर शहीद लॉन्स नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम, होडली विधायक हरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लॉन्स नायक दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना की सीज फायर उल्लंघन में हुई गोलाबारी में दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे। इस दौरान सीएम ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को निमंत्रण है, सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो। इतना ही नहीं, भाजपा मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर कहा, वो हमारी बेटी, हमें उन पर गर्व है। हमारी लड़ाई किसी देश या व्यक्ति से नहीं थी, केवल आतंकवाद से थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। देश के पीएम ने सेना को आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए खुली छूट दी ताकि दोबारा सिर न उठा सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। दुख की इस घड़ी में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत तेज गति से विकास में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। भारत ने कूटनीति तौर पर कड़े फैसले लिए और भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले से समझौते को रद्द किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं रह सकते। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया। पाक नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी और सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर गोलीबारी कर आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया। हमें सेना पर गर्व है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंधु को लेकर ब्रीफिंग किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें अपनी बेटियों पर नाज है। सीएम ने कहा कि सेना के शौर्य को लेकर निकाली जा रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में सभी राजनीतिक दलों को शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहीद दिनेश शर्मा को सरकार की योजना के अनुसार 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। गाँव में पार्क बनाया जाएगा जिसका नाम ऑपरेशन सिंधु शहीद दिनेश कुमार रखा जाएगा। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। दुख की इस घड़ी में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अतुल्य लोकतंत्र। महान सपूत इलाके की शान शहीद दिनेश शर्मा जी को नमन करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उनके गांव पहुंचे हैं। तो पूरा देश उन पर नाच करता है। उन्हें गर्व है। हमारे इलाके के सपूत ने सर्वस्व न्यौछावर किया है, देश के लिए शहादत दी है। दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन कोई होता है जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रदेश का हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको सांत्वना देने आगे उनके गाँव काम किया है। दिनेश जी उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हों, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई
हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है और उनको कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर ना उठा सके। हमारे डीसी महोदय यहाँ पर थे क्योंकि लगभग 4 करोड़ के करीब वो मदद की जाएगी, वो आएगा। और भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, मैंने कहा है मार्ग का नाम को रखा जाएगा। हाँ, यहाँ पर गांव के अंदर दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। जो ये पार्क की बात इनके पिताजी ने कही है, वो पार्क भी ऑपरेशन सिंदूर दिनेश कुमार पार्क उसका रखा जाएगा नाम, और उसको पार्क बनाया जाएगा। जो उनके पिताजी ने कहा है उसके नाम से यहाँ पार्क बनेगी। मंत्री जी, लेडीज जनरल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह रहे हैं भाजपा के मंत्री, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारी बेटी, हमें उनके ऊपर नाज है। जिन्होंने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर रखा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी बेटी कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने आगे आकर के इस सारे के सारे घटनाक्रम को देश से अवगत कराने का काम किया। हमें गर्व है उन बेटियों के ऊपर। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे हमने पाकिस्तान ने जो कुकृत्य किया था उसका जवाब देने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। कोर्ट के आदेश हो गया।